हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस हैं करके देख ले फिर। तो गाइस आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। तो कैसे हो आप लोग बताइएगा, बढ़िया हो ना। तो आज है दिन संडे का, तो ये रजिस्टर लाना था। तो गाइस से वीडियो बनाना जब बच्चे ही कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। रजिस्टर लाना था इसे, और क्या लाना था, पैसे। हाँ बस खुले कराने, कुछ नहीं लाना उनसे। तो गाइस बस आप लोग बढ़िया होंगे तो इतना ही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। और हम भी बढ़िया हैं इस टाइम, ठीक है। पूरा परिवार बढ़िया है और भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का आशीर्वाद है, ठीक है। तो जी सामान अभी चल ही रहा है। कल लास्ट सोमवार है भोले बाबा का, और पूरे सामान बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और खुशहाल जो ज़िंदगी होती है ना, वो भी ठीक ठाक रही है हमारी। आगे पता चले भगवान मालिक है। तो जी सबको राधे राधे मेरी तरफ से। फिर उसी पे ही आ जाती हूँ, बार बार तो मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर लोग परेशान कर रहे हैं, तो भाई ये कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कब तक खेलोगे आप लोग, कब तक खेलोगे कंट्रोवर्सी। भाई ये तो कंट्रोवर्सी हो गई ना, एक दूसरे का वो करते हुए आप लोग वो करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो अब ये बताइए कि फिर लोग बोल रहे हैं कमेंट कर करके। हाँ फिर प्रीति बबली दीदी से ही बातें कर रही हूँ मैं, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के चैनल की उसकी बातें कर रही हूँ मैं, उनकी घर की। तो भाई ये बताइए, नंद की बात हो रही है कि नंद आएगी। कुछ लोग बात कर रहे हैं नंद की कि नंद आएगी, तो कहाँ आएगी। अरे भाई आप लोग बहुत दिमाग लगा रहे हो, इतना दिमाग मत लगाओ। सच में सही कहते हैं कि अगर दिमाग लेना है तो इन लोगों से लीजिए। तो आप लोगों को पता है कि बहन बेटी आती है तो कहाँ आती है। आपकी बहन बेटी आती होगी तो कहाँ आती होगी, कहीं दूसरे के घर, पड़ोसी के घर नहीं ना, अपने घर आएगी ना। तो भाई उनकी जो नंद है वो अपने घर आएंगी, अपने भैया के घर आएंगी, अपनी भाभी के घर आएंगी, अपनी माँ के पास रहेंगी, अपने बाप के पास रहेंगी, ठीक है। और फिर मैं उनको ये बता दूँ, जब माँ बाप एक बेटे के पास अगर रहते हैं तो पहले बेटी माँ बापन के पास जाती है, ठीक है। बेटी माँ बापन के पास जाती है, ठीक है। और जब माँ बापन के पास अपना 2 घंटा 3 घंटा बतला लेती है, बातचीत कर लेती है, राजी खुशी बतला लेती है। फिर उसके बाद जहाँ भैया भाभी अलग रहते हैं, चाहे घेर में रह रहे सही, चाहे थोड़ा दूरी पे रह रहे सही, तो बेटी वहाँ जाती है। फिर वहाँ जाती है बेटी, भाई उनको भी तो मिलना है वहाँ जाके भैया भाभी से। अगर बेटी वहीं से चली जाएगी तो भाई बेटी के लिए परेशानी, और भैया भाभी फिर ये कहेंगे कि हमारे पास नहीं आई हमारी नंद, तो ये भी गलत है ना। तो भाई बेटियों को तो दोनों तरफ सोचना पड़ेगा गाइस, है ना। और भाई कायदा भी है, बेटी आ रही है जिसके पास माँ बाप है, ठीक है मैं मानती हूँ। बबली और प्रीति दीदी के पास माँ बाप नहीं है इस टाइम, वो गांव में ही रह रहे हैं, मतलब गांव में, गांव तो है ही है, सॉरी मतलब अपने घर में रह रहे हैं, वो घेर पर रह रहे हैं, वो घेर है भाई उनका भी। तो वो बड़े बेटे के पास ही खा रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है माँ बाप। अभी तक तो बबली दीदी प्रीति दीदी के पास माँ जी खाना खाने के लिए या बैठने के लिए या उठने के लिए बिल्कुल नहीं आई है, अभी तक वीडियो में दिखाया नहीं जा रहा। ये मैं भी आपसे कह रही हूँ, आप लोगों से नहीं दिखाया जा रहा वीडियो में। भाई वो सिर्फ अपनी ही दिखा रहे हैं, अपने बच्चे दिखा रहे हैं, प्रीति को दिखा रहे हैं, और अपना काम दिखा रहे हैं, अपना जो घर का काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का। तो अगर माँ जी और उनके बाबा आते तो वो दिखते ना वीडियो में, नहीं आए ना, वो नहीं आए। तो गाइस मैं मानती हूँ कि माँ बापन को कहीं ना कहीं गुस्सा है उस दिल में। भाई उन्होंने कहीं ना कहीं बोला होगा दोनों बेटों के लिए कि भाई ये तीसरा आया है तो इसको रहने दो, तुम भी यहीं रहो, इस ऐसे घर खाली करके मत जाओ। मैं एक माँ की फीलिंग बता रही, माँ की, ठीक है। तो माँ ने कहा होगा, तो भाई आजकल की जो बहुएं होती है ना, तो वो नहीं मानती है, कोई भी बहू तो नहीं मानेगी। जब उनके साथ में अगर परेशानी हो रही होगी, झेल रही होंगी, तो वो बहुएं बिल्कुल नहीं मानेंगी। एक बार को बेटा मानेगा तो बहू मानने नहीं देंगी, वो बोलेंगी कि नहीं हमें नहीं रहना इनके साथ, ये आई हैं तो ये यहीं रहेंगी, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम अलग ही रहेंगे। तो भाई क्या करें, उनके बेटे को क्या करना पड़ेगा फिर आप लोग बताइए। उनके बेटे को भी जाना पड़ेगा ना साथ में, मजबूरी में, एक मजबूरी कि भाई लड़ाई ना हो। जैसे कि सुनील भैया ने पहले भी बोला था
कि भाई लड़ाई के कारण, कि भाई लड़ाई ना हो, एक जगह घर में रहेंगे तो लड़ाई ज़रूर होगी, इसलिए हम शांति चाहते हैं, इसलिए हमने घर खाली कर दिया। और उसमें साथ में चली गई है प्रीति। प्रीति को तो बोला ही गया था कि भाई तू जब हम सब लोग न्यारे होते, भाई न्यारे ही समझ लो, वो भी न्यारे वो भी न्यारे, और प्रीति अलग करती तो वो भी न्यारी। तो प्रीति को बोला था तू यहीं पर है माँ जी के पास, हम लोग अलग रहेंगे, तू भी अलग वो भी अलग, ठीक है ना, तीनों अलग हो गए। प्रीति ने मने कर दिया, प्रीति ने बोल दिया नहीं, जब तक हम मतलब भगवान जब तक हमें रखेगा यहाँ पे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी दीदी। बबली दीदी से बोल दिया मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब साथ रहने का मतलब ये देखो, प्रीति भी खर्चा दे रही है अपना, प्रीति का आदमी जो खर्चा भेज रहा है, बच्चों का भी, अपना खाने पीने का भी, सबका खर्चा कर रहे हैं दोनों लोग मिलके, तो भाई उसको कुछ ना कुछ प्रीति को भी फायदा होगा जो भाई जेठानी के साथ रहने में। तभी तो वो आई है प्रीति बबली के साथ में, ठीक है। अब वो कह रही है दुनिया चाहे कुछ भी बोले, बाहर का कुछ भी बोले, हमने लड़ाई शांत करने के लिए हम यहाँ पे आए रहने के लिए, और हमें यहाँ पे चैन से रहने दिया जाए। और यहाँ भी देखो कितनी मुसीबत आ रही है, क्योंकि यहाँ घर नहीं अच्छा सा बना हुआ, 2 कमरे हैं, 2 या 3 बस यही कमरे हैं, ज़्यादा कमरे नहीं है, खुला ही खुला है। बंदर आ जाते हैं तो परेशानी होती है भाई, हर चीज़ से परेशानी है, फिर भी एडजस्ट हम कर रहे हैं, शांति रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। अब लोग शांति से नहीं रहने दे रहे तो कोई क्या करे, और वहाँ जाके भी लोग शांति से नहीं रहने दे रहे। तो अम्मा बाबा की तो ये बात है कि अम्मा बाबा मतलब उनके गुस्से में नहीं आए उनके पास, और हर वीडियो में माँ जी आती थी, शॉर्ट्स माँ जी बनवाती थी, ब्लॉग में माँ जी आती थी, काम करती थी माँ जी, भाई माँ जी काम भी करती थी, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करती, काम भी करती थी। अब तो ना माँ जी को इनके ब्लॉग में दिख रही है, ना माँ जी अपने बड़े बेटे के ब्लॉग में दिख रही है, ये देख लो। तो भाई कहीं ना कहीं उनके लिए नफरत है, माँ जी को दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है कि भाई होता है, देखो बहू की नहीं कह रही मैं, बहू सब ऐसी होती हैं लड़ने झगड़ने वाली, और एक जो बेटे बेटे होते हैं वो थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं। मैं उनको भी नहीं कहूँगी ये गलत है, जो उनके जेठ उनको गलत नहीं कहूँगी मैं, सिर्फ बहू को तो भाई बहू होती है ऐसी है, सब जगह ऐसी होती है कि भाई अपना परिवार चलाना होता है, एक दूसरे देख के चतुराई देखती है करती हैं, तो वो सभी जगह होता है, उनके घर में अनहोता नहीं हो रहा है, सब जगह ही होता है जहाँ 4-5 दौरानी जेठानी होती हैं, ठीक है, एक दूसरे की होड़ होती है। तो वो उनके पास रह रही है तो उनकी वीडियो में भी नहीं आ रही माँ जी। भाई माँ जी ने खुल के बोल दिया होगा कि मैं ना तेरी वीडियो में आऊँगी, तेरी वीडियो में आऊँगी तो लोग फिर सवाल करेंगे, और ना मैं बबली की वीडियो में आऊँगी, ना प्रीति की वीडियो में आऊँगी, जिसकी वीडियो में जाऊँगी उसी की वीडियो में सवाल आएंगे मेरे लिए कि माँ जी इसकी वीडियो में क्यों आई है, तेरी वीडियो में क्यों नहीं आई। तो भाई उनको ये भी परेशानी है, लोगों को तो बहुत परेशानी हो जाती है ना, तो इसलिए भाई वो क्या करें, वो किसी की वीडियो में नहीं आ रही है तो वो अच्छा ही कर रही है, नहीं आ रही तो सही कर रही है। अगर एक की में आएंगी वहाँ पे रह के बड़े की में आएंगी तो भाई इनको दुख होगा, बबली दीदी को और प्रीति दीदी को, क्या हमारी वीडियो में माँ जी नहीं आई, हमारे पास नहीं आई, और बड़े के यहाँ देखो वीडियो में बोल रही हैं, कह रही हैं, कुछ तो इंसान मुँह से बोलेगा, अगर वीडियो में आएगा तो चुप तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए भाई उनको भी मना कर दिया होगा अपने बड़े बेटे को कि बेटा मुझे वीडियो में मत लेना, तो उनको कतई लेते ही नहीं है वो वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं लेते वीडियो में, ना तो वो बेटा लेता ना वहाँ आती घेर में जाती माँ जी। तो भाई कहीं ना कहीं माँ को दिल में लगता है, दर्द तो होता है कि देखो परिवार बिखर गया, जब इतने साल से दोनों रह रही आराम से रह रही थी, अब तीसरी आ गई, चलो मैं मानती हूँ उनका भी हक है रहने का, वो भी रह सकती है, पर देखो रहती सभी है दौरानी जेठानी, कौन नहीं रहती, सब रहते हैं गाइस। पर एक होता है कि जैसे अगर थोड़ी बहुत कमी बेसी इन्होंने करी, थोड़ी बहुत कमी बेसी अगर उनसे हो रही तो एडजस्ट करना पड़ता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से करना होता है। अब भाई ऐसा नहीं होता कि एक ही अगर इंसान करता रहेगा और दूसरा उसको उजाड़ के चला जाएगा या फिर आके उसी पे धन्ना दे देगा, और एक ने इतना वो करो, तो भाई कहीं ना कहीं गुस्सा तो होगा, लेडीज़ों को गुस्सा तो आएगा कहीं ना कहीं, है ना। और बात करी जा रही है कि वो अपने हिस्से में ही आया है, दूसरे के हिस्से में नहीं आया, नीचे नहीं आया। अरे भाई जब वो ऊपर बना के गए तो ऊपर ही रहते, वो नीचे कहाँ रहेंगे, नीचे तो उनकी फैमिली का सामान था ना, नीचे तो इसलिए नहीं रहे, और नीचे तो बस कमरे ही हैं और बरामदा, बाकी खुला ही चौक है, तो इतनी सफाई भी करनी पड़ेगी उनको बड़ी वाली को, इसलिए वो नीचे नहीं रही। उन्होंने सोचा एकांत में अपना ऊपर 2 कमरे हैं ही, और अपना किचन भी है शायद ऊपर, और लेटरिन बाथरूम भी है ऊपर, पानी है, सब कुछ है ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, चूल्हा धर के खाना आराम से बना रही हो तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं। तो भाई एक फैमिली के लिए ठीक है अपना उनका। देखो कोई रहता तो भाई माँ बापन का फर्ज तो है उसको घर देना, उसको घर से थोड़ा ना निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे ना, और बहू को भी रखेंगे, बहू चाहे कितनी खराब हो बहू को भी रखेंगे। पर मेरा तो ये मानना है कि अगर चलो बबली दीदी प्रीति दीदी अगर निकल गई हैं तो कोई बात नहीं,
निकल गई हैं, उनका वहाँ घर बना हुआ तो वहाँ रह रही हैं। शांति चाहता है ना एक इंसान, तो शांति में रहने दो उनको। क्यों उनको उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो, क्यों उनको जोर डाल रहे हो। और फिर उन्होंने ये बोला है कि ना तो मैं अपनी वीडियो में ऐसा कुछ बताऊंगी, जो दिख रहा है आपको ठीक है, जो भी समझ रहे हैं लोग, बहुत समझ रहे हैं, बहुत मेरे को सुना रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं ख़राब हूँ, मैंने कब कहा मैं अच्छी हूँ? मैं तो ख़राब हूँ, तो मुझे ख़राब रहने दो। मैं साइड में हूँ, मुझे ख़राब रहने दो। मैंने सबके लिए बहुत कुछ करा, अब मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं करा, सब मेरा ऐसा कर दिया, ऐसे समेट। तो गाइस मेरा तो यही कहना है, यही मानना है कि जो भाई अगर परिवार के लिए इतना करता आया, इतने टाइम उसने करा, ऐसी बात नहीं करा है, पर जो करता है वो सुनाता भी है। एक दो बार सुनाएगा भी भाई, जो करेगा लगाएगा तो सुनाएगा, क्योंकि उसका पैसा खर्च हुआ है। और देखो बात करी जब पैसे की, पैसा पेड़ पैसा तो आता नहीं है, और मेहनत से कमाया जाता है, सभी मेहनत से कमाते हैं, है ना। कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई थोड़ा कमा लेता है। भाई ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत होगी, थोड़ा कमाने के लिए थोड़ी मेहनत होगी, और जो जिसकी किस्मत में लिख रहा है वो इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता बिल्कुल भी, है। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि प्रीति क्यों लगाव में रह रही, प्रीति क्यों इतने साथ में रह रही। अगर बबली खराब थी तो प्रीति को नहीं रहना चाहिए था। प्रीति इतना मिल के क्यों रह रही अपनी जिठानी से? प्रीति को क्या दे दिया जिठानी ने जो बड़ी को नहीं दिया? बबली दीदी अपनी बड़ी जिठानी को इज्जत नहीं दे रही है, ये बताइए। और जब वो पहले आती थी तो उनको पहले बहुत इज्जत मिलती थी, वही रह के जाती थी, वो ब्लॉग हमने देखे हैं, तो बहुत गाइस इज्जत देती थी वो हर चीज़ से, है ना। पर वो ये है कि जब देखो सब कुछ एक इंसान बनाता है, करता है, दूसरा तीसरा इंसान आके रहने लगता है। चलो मैं मानती हूँ उनकी जगह है, आके उन्होंने कुछ नहीं करा, आके अपना रहने लगे, तो उस पर थोड़ा दर्द लेडीज़ को होता है, ज़रूर होता है, हर लेडीज़ को होता है। और जब वो घर बना के गई हैं, कह रही हैं कि मैं घर बना के गई हूँ, बाकी फर्नीचर वगैरह इन्होंने लगाया, पत्थर इन्होंने लगाया, तो वो कह रही हैं इस बात है घर में बना के गई हूँ, घर में बना के गई, तो उन्होंने भी तो बोला है ना घर बना के गई हूँ। तो वो इसी चक्कर में आई है कि भाई घर तो मैं बना के गई, मेरा आदमी बना के गया, मैं तो आके रहूँगी यहाँ। अरे रहोगी तो रहो ना, उन्होंने भी तो बोल दिया ना घर बना के गई हूँ। तो बबली ने इसने क्या गलत कह दिया कि भाई हमने फर्नीचर लगवाया, पत्थर लगवाया, हमने मेहनत करी, सब समेट कर दिया, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, हम मुसाफिर हैं, तो उसमें क्या गलत कह दिया? हर लेडीज बोल देगी जब वो परेशान रहेगी। जो लोग बोलते हैं ना गाइस, उन पर भी परेशानी पड़ी नहीं है। जिस टाइम उन पर परेशानी पड़ेगी ना, तो उस टाइम भाई वो भी समझ जाएंगे कि हाँ परेशानी क्या चीज़ होती है। अब इतने बड़े बड़े को आप देख लीजिए, उधर इतना जंगल है, इतना जंगल है, ईंट है, सारी ईंट है, ठीक है, पूरा जंगल है जहाँ बबली रह रही है, पूरा जंगल बबली दीदी जहाँ रह रही है, घेर था भाई, बनाया था गांव से अंदर आके बाहर आके पूरा, और पूरा गेट खोलते ही ईंट है। अब बताइए दीवार भी थोड़ी ज़्यादा ऊंची भी नहीं हो रही है, अगर अचानक से कोई भी चोर वो रह के कूद जा, कुछ भी हो जाए, भाई बच्चों का घर है, कह रही बहुत सावधानी से सोना पड़ता है, हर रात जगना पड़ता है। क्या करें, किस्मत ख़राब कि घर से बेघर हो रहे हैं हम। और भाई ऐसी लड़ाई से तो अपना यही ठीक है, जंगल में ही ठीक है। उन्होंने यही बोला, जंगल में, प्रीति ने बोला जंगल में ही ठीक है लड़ाई से, तो पर लड़ाई तो शांत हो। तो आपको मतलब गाइस कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होगी ज़रूर उनके घर में। भाई वो लोग उजागर नहीं कर रहे हैं, ना वो उजागर कर रही यूट्यूब पे ज़्यादा, ना इन्होंने ज़्यादा उजागर करा, ये थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं, जितनी बता रहे हैं इतनी हम लोग सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद ब्लॉग में देख रहे हैं क्या कौन क्या कैसे कर रहा है भाई। तो भाई ये तो ताज्जुब की बात है जो माँ बाप ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं, और किस कारण से नहीं आ रहे ये भी आप लोगों को लिए पता है गाइस। यही कारण है कि भाई यहाँ से माँ जी ने मना करा होगा कि आप लोग घर खाली मत करो, ठीक है, यहीं पर रहो, जैसे भी होगा एडजस्ट हो जाएगा। वो तो ऊपर रहती है, तो नीचे रहती है, जैसे पहले से रहती आई हैं, तो एडजस्ट हो जाता। इनको हो रही थी भाई परेशानी सुनील भैया को, क्योंकि एक रूम ऊपर ले रखा था इन्होंने, एसी वैसी लग रहा था। फिर इनको हो रही थी दिक्कत, क्योंकि इन पे है सामान थोड़ा ज़्यादा, इस वजह से इन्होंने सोचा कि भाई लड़ाई झगड़े से तो अच्छा अपना वो बना हुआ हम वहाँ रह लेंगे अलग। तो इसमें भी कोई बात नहीं है। देखो अब अलग तो एक ना एक दिन होना ही है इंसान को, पर लड़ाई करके हो वो सही नहीं रहता है, बिगड़ लड़ाई के अलग हो जाए वो ठीक रहता है। तो वो बिगड़ लड़ाई के ही अपना अलग चले गए हैं एकांत में, और वहाँ भी पानी है, सब कुछ कराना पड़ रहा है उनको, वो भी तो उनका पैसा लग रहा भाई। उनकी लड़कियाँ बड़ी बड़ी आ रही हैं, बड़े बड़े हो रहे बच्चे, पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना। देखो एक बच्ची तो है नहीं कि उसको पढ़ा लेंगे, थोड़ा पैसा लगेगा शादी ब्याह कर देंगे। भाई दो बच्ची हैं, दो बच्ची हैं, फिर भी एक बेटा भी है, उसको भी पढ़ाना लिखाना, लाइफ अच्छी देनी, अपना भी देखना भाई, सारे कुछ है भाई ज़िंदगी में, सब देखना है गाइस, सब देखना है ज़िंदगी में। और
कुछ लोग बोल रहे हैं कि बबली की बड़ी पक्ष ले रही हूँ, बबली की बड़ी पक्ष ले रही हूँ। अरे मैं आप लोगों से ही पूछना चाह रही हूँ कि मैं पक्ष नहीं ले रही। मैंने आपको पहले भी बोला था मैं पक्ष नहीं ले रही गाइस। मैं जो देखती हूँ वो ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो इंसान देखेगा वही बताएगा ना। आप लोग बताइए पक्ष क्या हो गया इसमें, पक्ष क्या हो गया। जो इंसान देखेगा, अब मैंने यही बताइए ना कि भाई बेटियां आएंगी तो पहले माँ के पास आएंगी, ये तो सभी का रूल है। जहाँ माँ बाप होते हैं ना बेटियां वहीं जाती हैं। और ये भी नहीं है कि बेटियां जहाँ माँ बाप वहाँ रेगुलर ही रहेंगी, रेगुलर नहीं रहेंगी। जहाँ दूसरे भैया भाभी रहते हैं बेटियां फिर वहाँ भी जाती हैं भाई, वहाँ भी तो जाती है अपना फर्ज निभाने कि भाई राखी बांधेंगी दौज करेंगी तो अपने भैया भाभी की करेंगी, माँ जी की थोड़ी ना दौज करेंगी। वो तो माँ से भाई होता है कि आइए माँ से मिलना है, जाएंगी जब माँ से मिल के जाएंगी 2 दिन माँ के पास रात रुकेंगी, 2-1 दिन अपने दूसरे भैया भाभी के पास रात रुक लेंगी। सो 4-5 दिन में बेटियाँ चली जाती है अपनी ससुराल में। भाई उतनी तो उनके पास भी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे घर ही बैठती रहेगी, है ना। अपना भी घर देखना उनको। आजकल बेटियों पे किसी पे भी टाइम नहीं है कि अपने ससुराले छोड़ के और मायके में बैठे रहो, किसी पे टाइम नहीं है गाइस। और मेरे को तो गाइस 2 साल होगी मैं मायके नहीं गई अभी तक ये देख लो। और जबकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, पति ड्यूटी करते हैं और भाई नहीं होता टाइम जाने का। और देखो इस बार भी रक्षाबंधन पे मैं नहीं जा पा रही हूँ गाँव में। मेरा तो मायका गाँव में, बहुत याद आती है जाने की बहुत। पर क्या करें, जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी उसमें जाते तो भाई 100 टेंशन हो जाती। घर नहीं छोड़ा जाता गाइस, नहीं छोड़ा जाता घर। अगर हमारी सास वगैरह यहाँ होती तो हम भी चले जाते, थोड़ा घूम फिर आते अपने मायके। हमारी मम्मी तो सासू माँ तो यहाँ रहती नहीं है हमारे पास, वो रहती है गांव में। तो भाई जहाँ उनको अच्छा लगता है वो वहाँ रहती हैं, हमारे पास आ जाती हैं महीना भर 2 महीना अपना रह के चली जाती हैं। पर उनको शहरों में अच्छा नहीं लगता है, उनको गाँव में अच्छा लगता है। अब हम तो भाई मजबूरी में पड़े हुए हैं, हमें भी शौक़ नहीं है शहर में रहने का। इतना छोटे छोटे कमरे में रहो, शहर में घुटन की ज़िंदगी जियो, गर्मी इतना दुनिया भर का। और गाँव में इतनी खुली हवा मिलती है, बढ़िया पानी, बढ़िया लाइट, बढ़िया सब कुछ मिलता है और बढ़िया अच्छे से मन भी लगता है गांव में गाइस। पर क्या करें, एक भाई देखो अगर गांव में रहेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, फ्यूचर अच्छा नहीं मिलेगा बच्चों को। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम भी शहर में पढ़े हैं भाई, पति कमा रहे हैं शहर में रह के, तो हम शहर में रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताओ तो हम भी नहीं जा पाएंगे रक्षाबंधन पे इस बार तो। और जिनकी सासू माँ रहती हैं, बहुएँ चली जाती हैं आराम से 2 दिन, 1 दिन 2 दिन अपना पीहर में रह आती है, मन लग जाता है उनका भाई, तो फिर आ जाती हैं अपने। क्या करें, हमारा तो इतना भी जाना नहीं होता गाइस, बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते, बच्चों की चल रही है पढ़ाइयाँ, 1 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके। तो ये हो जाता है, फिर क्या करें। अब सारी टेंशन आ जाती है जब बच्चे पढ़ते हैं तो गाइस मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। तो भाई ऐसा ही है, माँ जी को और बड़े बूढ़ों को मत कुछ बोलो, वो माता पिता है। माँ बापन को बच्चा कितना भी कुछ गलत कह देगा या गलत कर लेगा तो माँ बाप ही रहेंगे। और माँ बाप फिर भी बच्चे की तरफ पक्ष लेंगे। अगर कोई बाहर वाला कुछ बोलेगा ना तो माँ जी तुरंत बोल पड़ेगी, क्योंकि होता है ना एक माँ बापन क्या हमारे बच्चे को कुछ कह रहा है ना तो तुरंत माँ बाप बोल पड़ते हैं, भैया हमारे बच्चे के लिए ऐसा क्यों कह रहा है तू। तो होता है देखो माँ बाप के दिल में, भले ही बच्चा उसके साथ में, माँ बाप किनके साथ में कुछ कर रहा हो, पर ये गलत है। ये मैं बात ये अब भी कहूँगी कि सुनील भैया को माँ जी को लाना चाहिए था, अपने पास रखना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि माँ जी चलो बाबा वहाँ रह रहे हैं, भैंस भी रखती हैं, गाय, चलो बाबा वहाँ गाय के चक्कर में रहते हैं, घर खुला है फिर पूरा। तो माँ जी को तो रहना चाहिए था बच्चों में, तो इनको बोलना चाहिए था, लाना चाहिए था। माँ जी अगर गुस्सा है तो माँ जी को, मैं भैया से यही कहूँगी, सुनील भैया माँ जी अगर गुस्सा है ना तो आप माँ जी को लेके आओ। और हम तो माँ जी को देखे बगैर बहुत दिन हो गए, हमने तो देखी नहीं माँ जी जब से। तो भाई उनको भी अपने ब्लॉक में लाओ और अपने घर पे लाओ, यहाँ रखो भाई। कुछ दिन यहाँ पे रहें, कुछ दिन वहाँ रहें, आना जाना होता रहे तो अच्छा लगता है भाई। ये नहीं है कि एक जगह ही टिके रहे बेचारे। भाई उनका भी बच्चों से ही मन लग रहा था, बच्चे भी नहीं है तो उनको भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, अभी गुस्सा है उनमें। पर उनका मैं कहती हूँ गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा माँ जी का, क्योंकि माँ का जो गुस्सा होता है ना, जब बच्चा बेटा हाथ पकड़ के माँ को ले आता है ना अपने घर पे, तो उसका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे ने क्या कहा गलती क्षमा करो। तो बच्चा ले आता है ना, बच्चा क्या बड़े ही आदमी होते हैं, वो ले आते हैं माँ को, तो गुस्सा बहुत जल्दी माँ का ठंडा हो जाता है। माँ एक ऐसी चीज़ है
कि मांगो तो मगर कुछ भी क्या, वैसा कुछ भी तो नहीं, लोग कोई बोलते हैं, फिर भी कोई कोई इंसान होता है ऐसा कुछ कड़वा सा जो बोलता है, तो वो नहीं बोलना चाहिए। फिर भी माँ एक ऐसी है, उस शब्द को पी लेती है और फिर भी अपने बच्चे में खुश रहती है, फिर भी खुश रहती है, फिर भी कहती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो माँ का शब्द तो भाई माँ का ही शब्द है। तो मैं तो यही कहूँगी सुनील भैया, माँ जी को भी लाओ अपने घर पे, और भाई जहाँ बड़े बूढ़े के पैर पड़ते हैं वहाँ अच्छा होता है और लक्ष्मी भी आती है, और भाई माँ बापन का आशीर्वाद ही मिल जाता है ना। कहते हैं ना, मंदिर तीर्थ यात्रा मत जाओ, दर्शन करने मत जाओ, माँ बापन को अपने प्यार प्रीत दिखाते रहो, अपना खिलाते रहो पिलाते रहो। माँ बाप उनको क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए बड़े बूढ़े के टाइम, उसी में माँ बाप खुश रहते हैं। उन्हें क्या चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 2 रोटी चाहिए, और बस खुश रहो अपना आराम से। तो भाई खुशी खुशी की ज़िंदगी चल रही थी, खुशी में वो उथल पुथल हो गया उनके घर का। तो वही कह रहे हैं वही लोग कि एक ना एक दिन होना ही था ये, और अच्छा करा हो गया, जैसा हो गया, हम अलग ही ठीक है, अलग ही बढ़िया। तो कहीं ना कहीं गाइस मतलब चल रहा है लड़ाई झगड़े का, अभी सोशल मीडिया पे दे नहीं रहे वो लोग। अब पक्ष वाली, भाई देखो मुझे इतना पसीना आ रहा, पक्ष वाली ये बात है कि देखो पक्ष कोई किसी का नहीं लेता, जो देखता है वो बताता है, ठीक है। अब आप यही बोलोगे जेठानी ने ये करा, जेठानी ने ये करा, जेठानी ने करा। अरे भाई जेठानी ने क्या करा, जेठानी अगर करती ना सारा कुछ छोड़ के यहाँ से जाती ही नहीं वो। और फिर आप लोग बोल रहे पिटवाने का कि पिटवाते रहते। अरे मुझे लग रहा है कि अपना आदमी मूर्ख है क्या जो पीटता अपनी बीवी को है, दूसरों को कहने में आप कोई बीवी पीटेगा। उसको अपने आदमी को गलत लगा होगा कि बीवी ने गलत बोला तभी तो उसे मारा होगा, मारा तो क्या हो गया, उसकी बीवी है भाई। अब तुम उसकी बीवी पे भी रोक लगाओगे, बीवी को कोई मारेगा? अगर सुनील भैया अपनी बबली दीदी को मारेंगे तो उसको कोई रोक लगाएगा? ये बताओ। अगर बड़े वाले ने अपनी बीवी को एक आध हाथ मार भी दिया होगा तो उसका क्या चर्चा करना, वो उसका आदमी है, उसने गलती करी होगी थोड़ी बहुत तो उसको मार लिया, थप्पड़ लगा दिया, क्या हो गया, इसमें क्या बात है। घर में भाई सब कुछ होता है और दोनों तरफ देखना पड़ता है। अगर एक लेडीज ज़्यादा बोल रही है तो उसका आदमी उसको डांटता भी है, मारता भी कि तू ज़्यादा क्यों बोल रही है, तू चुप रह, कुछ ना कुछ तो रीजन ही होगा ना। तो भाई वही एक इंसान समझ जाता है बातों से, एक इंसान समझता है, जैसे थप्पड़ लगा दो या मारो पीटो उससे समझता है। घर लेके गृहस्थी लेके ऐसे नहीं चला जाता गाइस, हमें भी झेलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं, हम भी झेल चुके हैं और झेलना भी पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ झेलनी पड़ती है, हर चीज़ सबकी सुननी पड़ती है, पर ये है कि हाँ लिमिट से। अब आजकल गुस्सा सबका सर पे चढ़ा हुआ है, बीपी सबके हाई रहते हैं, तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो उसको भाई थोड़ा नॉर्मल रखो। और एक भैया फिर मेरे को बोल रहे हैं कि ये इनसे इसको बबली दीदी क्या दे रही है, इसको बबली क्या दे रही है, दीदी नहीं बोल रहे, बबली क्या दे रही है। अरे भैया मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे बबली कुछ नहीं दे रही है, आपको क्या मिल रहा है, आपको बबली की जिठानी क्या दे रही है, आप बताइएगा मुझे। अगर आपको कुछ मिल रहा होगा ना तो मुझे भी मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था ऐसा कुछ नहीं है, जो इंसान देखता है भाई वो ही वीडियो में बताता है। मैं आप लोगों के लिए वो ही बता रही हूँ जो मैं देख रही हूँ, इतनी बुरी नहीं है बबली, ठीक है। कुछ कमियाँ जिठानी के अंदर भी हैं, वो कमी दिखा नहीं रही है अपनी कैमरे के आगे। एक इंसान होता है कैमरे के आगे कमी नहीं दिखाता है और अंदर अंदर नौचता रहता है वो, और वो थोड़ा कैमरे के आगे बोल देती है तो वो बुरी बन जाती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही इंसान से बात होगी, दोनों तरफ से ताली बजती है, ठीक है। एक कहता रहे एक सुनता रहे तो ये भी नहीं हो सकता। देखो एक कह रहे एक सुने, एक कहे एक सुने, वो सुनेगा भी नहीं। तो गाइस बस ये बात कंट्रोवर्सी मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। और भाई ऐसा मत बोलो कि बबली क्या दे रही है, कोई किसी को कुछ नहीं देता, आजकल घर वाले कुछ नहीं दे रहे अपने घर में किसी को, तो मुझे वो दीदी क्या देंगी ये बताओ, क्या देंगी, कुछ नहीं देने वाली ना, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, ठीक है। एक मैं सिर्फ उनकी अच्छाई जान रही हूँ, उनकी वो सब मैं देखती हूँ, उनको पहचानती हूँ, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई इतना नहीं है उनके अंदर के जैसा आप लोग इतना तूफान मचा के धर दिया बबली के ऊपर। जब देखो जब बबली की वीडियो, जब देखो जब बबली की वीडियो, जब देखो जब बबली की वीडियो, जब देखो बबली की वीडियो, प्रीति की वीडियो, बबली की वीडियो, प्रीति की वीडियो। भाई हद है गई, हद है गई, हद है गई। जितना भी ज्ञान लेना है सोशल मीडिया से ले लो, अगर ज्ञान ना है ना हमारे अंदर तो सोशल मीडिया इतना ज्ञान भर देगा, इतना ज्ञान भर देंगे वो लोग, हद से ज़्यादा ज्ञान भर देंगे, हद से ज़्यादा। चलो क्या कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो तो समझ लेना भाई,
ठीक है, मेरा तो बताने का फर्ज है, और किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जाता, कोई क्या बोल रहा कोई क्या नहीं बोल रहा। और भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर गंद नहीं चलेगा। जो आप लोग गंद बोलते हो, गंद मत बोलना। अब भाई जैसे आपको बोलना है तो आराम से बोल सकते हो, जो भी बात कहनी है। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, कह रहे हो आप लोग बहुत पक्ष ले रहे हो, मैं बहुत पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ फिर आपसे कह रही हूँ कि मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ जो देखती हूँ वो बताती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग भी उनकी वीडियो उठा उठा के देखो, फिर आपको भी पता चल जाएगा। मैं उनकी भी वीडियो देखती हूँ और बबली दीदी की वीडियो देखती हूँ, और आप भी देख रहे हो तो आप भी देख के मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। इस बात है कि ये कौन सही है कौन गलत है। भाई दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है गाइस, सबके घर में होता है, दोनों तरफ से ही होता है। एक इंसान नहीं दबेगा नहीं दबेगा नहीं दबेगा, दोनों तरफ से होगा, ठीक है। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है, वो लेडीज़ कैसे दबेगी? अपने पैरों पर खड़ी है, कमा के खवा रही है सबको, है उसी से गुजारा चल रहा, तो वो कैसे दबेगी? किसी से कर्जा थोड़ा ना ले रही है किसी से। और जब कोई बना के रखेगा तब बना के भी रखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना के रखना पड़ेगा। तो गाइस बस आज का मेरा यही था बताने का आपका, कि भाई बहुत सोशल मीडिया पर ये हंगामा बहुत ही चल रहा है, बहुत ही चल रहा है उनके घर का। और बहुत लोगों को कुछ रीजन पते भी नहीं है, बिना मतलब की वीडियो बनाए धर रहे हैं, पता कुछ है नहीं, वीडियो बना देते हैं, बस हो गया। लोग फलाना ढेका वहाँ की फ़ोटो लगा, वहाँ की फ़ोटो लगा, ऐसे करके अब लिख देते हैं चिट्टा पूरा। इंसान के नाते इंसान की कदर करो, इंसान के नाते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी जिठानी बुरी है, बुरी कोई नहीं है, पर एक नज़रिया देखने का और हर चीज़ का नज़रिया अलग है हमारा। और हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। कोई एक बार भी जिठानी पास दौरानी पास नहीं गई है कि भाई मैं नहीं आई, मिलने नहीं जा सकती थी, वो जा सकती थी ना, नहीं गई हैं। तो कहीं ना कहीं झगड़ा तो चल ही रहा है गाइस, चाहे कोई बताए या ना बताए। थोड़ी थोड़ी बात पता लग रही है वीडियो में, थोड़े थोड़े वर्ड बोल देते हैं, ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। बस जो ब्लॉग देखना उसी में समझ लो आप लोग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चलो भाई मैं यही कहना चाहती थी गाइस। हाँ, एक मेरी बहन है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने नाम नहीं देखा है, वो पूछ रही है आप बुलंदशहर की हो क्या। तो बहन मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप बुलंदशहर की हो क्या? आप लोग बताना मुझे, आप बुलंदशहर की हो? और मैं भी बुलंदशहर की हूँ। आप पूछ रही हो, कमेंट कर रही हो, पर मुझे नाम नहीं पता आपका, ठीक है। तो आप अगर आप मेरी वीडियो देखो तो बता देना, कमेंट करना मुझे, आप बुलंदशहर की हो? मैं तो बुलंदशहर की हूँ। तो आप कमेंट कर रही हो कि दीदी आपकी आवाज़ से लग रहा है आप बुलंदशहर की हो क्या, बताना मुझे ज़रूर कमेंट में। तो हाँ बहन मैं बुलंदशहर की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर है हतू मैं बुलंदशहर की। उस डिप्टी सेंटर जो लगता है ना, जिला बुलंदशहर मेरा है, ठीक है। तो भाई रहती मैं दिल्ली में हूँ, और ससुराल मेरी बहुत दूर है मायका भी दूर है तो गाइस बस मैंने बता दिया है। और बहन मुझे कमेंट कर ज़रूर कमेंट करना, मैंने आपको बता दिया मैं बुलंदशहर की हूँ, आप कहाँ की हो, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए सॉरी, अपने भाई लोगों से सॉरी मांग लेती हूँ, बहनों से भाइयों से सॉरी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी, जितनी हूँ मैं इतनी ही रहूँगी। और हाँ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोटी मोटी मत बोला करो, किसी को भी मत बोला करो, मेरे को भी नहीं दूसरे को भी नहीं, एक अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप ऐसा मत बोला करो। देखो ये हमारे घर की लड़ाई नहीं है, ये दूसरे की घर की लड़ाई है, और उसमें हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो, मैं आपको बताती हूँ, फिर आप लोग मुझे जवाब देते हो। तो भाई ऐसा मत करना गाइस। तो बस आप लोगों से मैं जवाब पूछती हूँ कि ये आपको अच्छा लग रहा है ये नहीं लग रहा है। भाई मैं उनकी कमियां दिखा रही हूँ आपको, कितनी कमी है कितनी कमी ना है उनके अंदर, ठीक है गाइस। तो आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, और कमेंट करके भी सब लोग बताना मुझे मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लगी। अच्छी लगी हैं तो बताना, और गलत लगी हैं तो बताना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीनन में हो गई तल में तल, अभी जाना मुझे सब्जी लेने, ठीक है। और जी आज हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, वो जा चुके हैं, विदा हो चुके हैं हमारे घर, ठीक है। तो आप लोगों को आगे गेस्टों को दिखाया नहीं, तो भाई उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाता मेरा, तो गेस्टों को नहीं दिखाया। फिर होता है ना, कोई आता है कैमरे का आगे, कोई नहीं आता, तो भाई मैं जबरदस्ती नहीं लेना चाहती हूँ। जो आता है खुशी खुशी आ जाओ, नहीं आए तो मत आओ, मेरा तो काम है भाई, ठीक है। चलो जी, आशा करते हैं ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर आप कमेंट करके तो ज़रूर बताना अच्छा लगा है मेरी बातें या नहीं लगी हैं,
जो भी आपके दिमाग में आए बताना, पर गलत मत बोलना, ठीक है? अच्छा बोलना। तब तक के लिए राधे राधे।